प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसमें हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2/8। ठीक है, तो इसका हम योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? बराबर 2/8 का योज्य ठीक है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा हमारा? -2/8। ठीक है, कैसे? ये माइनस में आ जाएगा 2 और ठीक है, बट्टे में 8। जब प्लस में कोई चीज होती है और वो माइनस में जाए तो उसे प्रतिलोम यानी कि उसके विपरीत जाना ही प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, ये रहा, नाम से ये जैसा प्रत्येक होता है प्रतिलोम। ठीक, इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है -5/8। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ लिखेंगे बराबर -5/8 का योज्य प्रतिलोम कितना हमारा? ये माइनस है, ठीक है, ये हमारा प्लस है। तो ये माइनस था, अब ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, -6/5। तो इसका उत्तर करने के लिए हमें सबसे पहले -6/-5 बराबर का योज्य प्रतिलोम कितना होगा हमारा? कितना होगा? बराबर -6/+। ये हमारा -6/-5 का प्रतिलोम कितना होगा? -6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2/-9। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर 2/9 का योज्य -9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा हमारा? बराबर, ठीक है, 2/9। ये हमारा सॉरी 2/9। ठीक है, आंसर। पांचवा क्वेश्चन हमारा 19/6। ठीक है, तो 19/-6 19/-6 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा हमारा? बराबर 19/6। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है हमारा। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पहले में x बराबर 11/15 है और दूसरे में x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि
माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर एक्स है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा एक्स बराबर 11/15। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, जहां दिया गया हमारा माइनस एक्स, ठीक है, बराबर एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 11/15। ठीक है, रखने पर हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे इसका मान रखेंगे और तब आंसर करेंगे। हमारा एक्स बराबर क्या हमारा 11/15। ठीक है, तो हम इसका मान रखेंगे, ये हमारा, ठीक है, इस जगह में ये मान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 11/15। माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 11/15। ठीक है, अब दूसरी साइड में रखेंगे हम। ठीक है, दूसरी साइड में रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ये 11/15 आ गया। ठीक है, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे हम। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आएगा, एक्स बराबर कितना हमारा 11/15। ठीक है, तो हम इसकी जगह रखेंगे 11/15, ये हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, एक्स बराबर 11/15 रखने में हमारे क्या है, 11/15। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन था एक्स बराबर -13/17। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखेंगे तो माइनस एक्स बराबर ठीक है एक्स। ठीक है, एक्स आ गया। अब क्या था, अब ये आएगा एक्स बराबर 13/17, ये माइनस क्या है। ठीक है, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स बराबर एक्स में एक्स बराबर -13/17 रखने पर। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे तो माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसे रखेंगे सबसे पहले, चलो माइनस माइनस। ठीक है, अब ये -13/, ठीक है, 17 कर देंगे, -13/17। ठीक है, एक ये वाला माइनस रहेगा। ठीक है, ठीक है, मान रख दिया हमने। तो अब इसका बराबर से काटेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया और ये माइनस बचा, तो बाहर क्या बचा हमारा, -13/17। ठीक है, -13/17 बचा। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखेंगे हम। ठीक है, यानी कि x बराबर -13/17 रखने पर तो हमारे क्या आएगा आंसर। ठीक, हमने ये रख दिया -13/17, एक्स बराबर रखा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -13/17, क्योंकि इसमें कुछ काटने के लिए है ही नहीं। ठीक है, सॉरी, ये रहा, इसमें कुछ काटने के लिए है नहीं, तो ये हमारा आंसर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे 5, 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए हुए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है,
13। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि, अब पहले लिख लेते हैं, लिख के बताते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक बट्टा ए होता है, ताकि ए गुणा ए बट्टे ए बराबर 1 हो। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से करते हैं हम सवालों को। तो सॉरी, -13 का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ठीक है, 1/13। लेकिन यह माइनस था, तो माइनस हमारा यहाँ लगेगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा हमारा -13/19। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 13/19, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाकर माइनस है, ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, इसका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 19/13 आ जाएगा। अभी हमें देखना माइनस किधर जाएगा, माइनस का चिन्ह चेंज नहीं होता, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस ऊपर आएगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक बट्टा 5। ठीक है, बराबर 1/5 का एक बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये आंसर हमारा कितना आएगा, 5। ठीक है, ये हमारा प्रतिलोम होगा। ठीक, इसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, ठीक, तो 15/56 है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका क्या होगा, तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे, हमारा ये दिया हुआ 15/56, ये नहीं देखना हमें भी, हमारा सीधा आंसर ये था 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, 56/15। हमारा ये उल्टा हो गया इसका, ये हमारा आंसर। ठीक है,
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -1, ठीक है, इंटू -2/5, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया हमारा 2/5, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखना है कि बराबर 2/5 का, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा 2/5 है, 10 का उल्टा हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। क्या ये माइनस में कुछ भी नहीं, कोई भी माइनस नहीं, सब प्लस में, ठीक है। ये होगा आंसर हमारा। इसी तरह का हमारा 6 क्वेश्चन है, ठीक, -1 का, ठीक है, -1 है। अब एक का क्या होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे बराबर -1 का, सॉरी, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे -1/1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसे 1 को यहाँ लिखेंगे, उसके ऊपर 1 लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, इसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए, ठीक है। हमारे 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। जब हम इस तरह गुणा करते हैं, ठीक है, जैसा आपको सामने नजर आ रहा है, चाहे ऐसा हो तो वो इस तरह हो कि -4/5 गुणा 1, या पहले 1 आ जाए फिर ये संख्या आ जाए, तो इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक है। क्या कहते हैं सर, गुणात्मक तत्समक, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा जो -13/7 गुणा -7, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, या इसका हम उलट फेर कर दें, ठीक है। इस तरह को जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जो आपको देख रहे हैं, जिसमें इधर भी संख्या चारों तरफ है, ठीक है, चार संख्या दी हुई है। इस तरह का जब 4 संख्या वाला कोई क्वेश्चन आता है गुणा के लिए, तो ऐसा बोलते हैं हम करम विनिमयता, करम विनिमयता, ठीक है। तीसरा थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है इस तरह, जैसे माइनस में आता है, जैसे या 4 संख्या हमारी, ठीक है, 19/29 गुणा 29/19, ठीक है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ठीक है, और बराबर हमारा आंसर ए, यानी कि काट में आंसर हमारा कितना आ गया ए, ठीक है। इस तरह ये चीजें में देखो, ये लास्ट में देखो क्या आया हमारा ए। जब इस तरह कोई हमारा गुणा आता है जिसमें बचने पे सिर्फ एक ही बचता है काटने पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, ठीक। यह हमारा 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 आता है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक है। ठीक, तो 6/13 का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा, हम देखते हैं 6/13, ठीक है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा हमारा, बराबर ठीक है, ऐसे लिख देते हैं पहले का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा, ये था सॉरी 16/-7, ठीक है। हमने इसको उल्टा कर दिया, संख्या का -16/7 होगा, ठीक है। अब हम इसे गुणा कर सकते हैं, बराबर 6/13, ठीक है, गुणा 16/7, ठीक है, बराबर, ठीक है। 6 की गुणा 16 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16×6 = 96, ठीक है, 96, ठीक है, 16,
ठीक है, 96, वो भी माइनस के। इंग्लिश में बोलना चाह रहा था पर बोला नहीं क्योंकि हिंदी मीडियम है, इसलिए आपको सिर्फ हिंदी में बताऊंगा। ठीक, 13 की गुणा 7 में करेंगे हम, 13 सत्ते 91, 91, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक, क्या भी कट सकता हम देखेंगे पहले, नहीं, लगभग तो नहीं, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अधिकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है हमारा, देखिए इसका उत्तर है 7वें का प्रश्न नंबर 7। इसे हम गुणात्मक सहचर्य, ठीक है, गुणधर्म से, यानी कि जैसे a इंटू बी इंटू सी, सॉरी गुणा बोल रहा था, इंटू बोल दे, गुणा बराबर, ठीक है, a गुणा बी गुणा सी। ठीक है, ये हमारा सहचार्य नियम है और ये भी जो क्वेश्चन था हमारा इसी पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि गुणात्मक सहचार्य गुण धर्म से है। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे, ये हमारा 7वां प्रश्न। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न शुरू होता है, क्या -1, ठीक है, सॉरी 1 या हम ये कह सकते हैं -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, चलिए हम पहले इसके बारे में जानते हैं। क्यों क्या था, 8वां, -1 सही, सॉरी गलत हो गया, -1 सही 1/8। ठीक है, ये हमारा, और ज्ञात करना हमें कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, अगर है तो क्यों, और क्यों नहीं तो इसका जो आंसर हमें क्यों ढूंढना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम जानते हैं जैसे कि ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम a/a होता है यदि a गुणा 1/a बराबर 1 आए, यानी कि आंसर हमारा 1 आए। और हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 से ही 1/8। ठीक है, तो हम इसका प्रतिलोम देखते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो 8/9 था हमारा क्वेश्चन में, तो गुणा करते हैं हम इसकी -1 से ही 1/8। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आएगा ये देखते हैं पहले हम। ठीक, तो 8/9 तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये गुणा के चिन्ह में हमारा क्या आएगा, हम 8 का 8, 8 और 1, ठीक है 9, तो माइनस की 9/8। ठीक है, फिर से देखें, 8 का 8, 8 की गुणा में 1 में की तो 8 आया, फिर 1 को हमने प्लस कर दिया तो -9 आ गए। ठीक है, 9/8 हमारे 8 हो गया। ठीक है, अब हम इसे काट के देखते हैं, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा। ठीक है, 8 का 8 और हम 9 को काटेंगे, 9 का 9 का 9, 9 का 9। ठीक है, यानी कि बराबर हमारा कितना आया,
माइनस के एक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल एक होना चाहिए, माइनस एक नहीं। ठीक है, गुणनफल हमारा कितना होना चाहिए, एक, माइनस एक नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस एक नहीं, माइनस एक, सिर्फ एक आना चाहिए, माइनस एक नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस एक से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये नहीं हो सकता इस तरह। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा नवा क्वेश्चन है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए, सेम वही क्वेश्चन होता है हमारा प्रश्न नंबर 9 में। ठीक है, चलिए अब हम इसे भी देखते हैं कि ये है या नहीं, और है तो क्यों, क्यों नहीं तो फिर क्यों का तो क्यों है। ठीक, चलिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, सेम उसी के मुताबिक होगा। हमने ये क्वेश्चन देखा था कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है यदि a गुणा 1/1 बराबर 1 हो। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए 0.3, ठीक है, इंटू 3.3, ठीक है, यह है हमारा। अब इसको गुणा करके देखेंगे, ठीक, बराबर 0.3 तो रहेगा हमारा, 3 के 9, 9 रे 10, 10/, कितना आया हमारा 3। ठीक है, हमारे 3 आया। ठीक है ना, अब चूंकि हम इसे कर देंगे बाहर, तो हमारा क्या बचेगा, ये भी हमारा 3/10। तो हम सबसे पहले से क्या कर लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, तो हमारा आएगा, ठीक है, 3/10, ये 0 हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, सॉरी, तो यहाँ 10 आया, गुणा, अब ये 10/, हमारा 3 है। ठीक है, अब 3 से 3 गया, 0 से 10 से 10 गया, तो बराबर कितना बचा हमारा 1। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 3 सही 1/3 का तो हम कह सकते हैं कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये हमारा आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, हम अपने, चलिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, लिखिए। ठीक है, ऐसी प्रेम संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, किसका नहीं होता व्युत्क्रम, हम कह सकते हैं 0 का। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये है। ठीक है, 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, अपरिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। तो हम कह सकते हैं दूसरे का 1 और -1। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ये ठीक है, हमारा दूसरा आंसर ये है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, तो हम कह सकते हैं वो है 0। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, तो प्रश्न है स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है शून्य का व्युत्क्रम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता।
ठीक है, नहीं होता है, नहीं है यानी कि ठीक। दूसरा हमारा संख्याएं, ठीक है, 1 -1, ठीक है, जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चन में भी था, तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है, ये हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या था। ठीक इसी तरीके से -5 का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा, 1/5, लेकिन माइनस में, ठीक है। ठीक, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 1/x हेज एक्स सॉरी एक्स और हेज बराबर 0 का व्युत्क्रम क्या है हमारा, x, ठीक है। अब उसी प्रकार हमारा दो प्रेम्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रेम्य संख्या है, ठीक है, जाहिर सी बात है प्रेम्य संख्या है, प्रेम्य संख्या, ठीक। अब किसी घनात्मक प्रेम्य संख्याओं का गुणन व्युत्क्रम कितना होगा, क्या होगा, घनात्मक, ठीक है, जब कितना होगा, घनात्मक, ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट, ठीक।